गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो साइड्स का टॉपिक अपना चल रहा है और अपने अब स्टार्ट कर रहे हैं साइड्स पार्ट 2। देखिए जी, तो पहला है अपना आज पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है गार्जियंस की हत्या, पेरेंट्स या गार्जियंस, ठीक है, जिनको अभिभावक वगैरह अपने कहते हैं। तो इसको अपने बना रहे हैं पारी, ठीक है, जैसे क्रिकेट के अंदर पारी होती है। तो अगर किसी ने बहुत टाइम तक बॉलिंग कराई हो और कोई बंदा उसके बाद बैटिंग ना दे और कहे चल तू जीत गया, ठीक है, तो उसका उसका कत्ल करने का दिल कर रहा होता है उस टाइम भी। मेरे को इतना टाइम हो गया मत्था मारते और अब जो मेरी बैटिंग आई है तो तू कह रहा है चल तू जीत गया। तो ऐसा ही हुआ एक ऐसे बच्चे के साथ जो कई देर से फील्डिंग कर रहा था और परेशान हो रहा था। तो जैसी बैटिंग आई तो जो उसके गार्जियन थे उन्होंने कहा तू जीत गया, तो उसने उसी बैट से सिर खोल दिया दोनों का। तो तो जब बात आई तो कहते कि जब मेरी पारी आई तो कहते तू जीत गया, ऐसे कैसे जीत गया। ठीक है जी, तो पारी क्रिकेट की पारी से याद रखना, क्लियर है। तो इसमें तो दिख ही रहा है खैर पेरेंटिसाइड। आजकल अखबारों में कितना हो रहा है, सोते हुए माँ की हत्या कर दी, बाप की हत्या कर दी, या लोग पहले बच्चों को मार रहे हैं फिर खुद कूद जाते हैं। अब ये क्या ऐसा माइंड में ऐसी क्या कहानी आ जाती है कि लोग इस लेवल की बातें कर जाते हैं, पर हो रहा है सब कुछ। ठीक है जी, लिख लिया, नोट कर लिया। इसमें बस ये है कि इसके अंदर गार्जियन आ रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ पेरेंट्स ही हैं। हाँ, उसके अंदर मतलब गार्जियन भी आ रहे हैं। जैसे गार्जियन का मतलब पता है ना, जैसे मान लो कहते हैं ना भी पापा नहीं है तो चाचा जी को बुला लो, किसी गार्जियन को बुला के तो लाओ जिसके पास तुम यहाँ रह रहे हो। कभी कभी लोग अपनी बुआ अपनी मासी किसी के पास आके रहते हैं ना, तो वो गार्जियन बन जाते हैं। सुसाइड हमने कर लिया था। सरपेंटिसाइड, देखो वैसे तो हिंदी में सर्प कहते हैं ना, सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। ठीक है, तो सरपेंटिसाइड में सर्प शब्द आ ही रहा है और इसको हमने याद रखना है हर पेटी साइड। ठीक है ना, हर पेटी साइड। तो एक आंटी थी, उसके घर में पुलिस आ गई तो सब लोगों ने सोचा भी ऐसा क्या हो गया। तो जब पुलिस आई तो उन्होंने आते ही कहा पेटियां खोलो, और देखा तो पेटियों में हर पेटी में बहुत सारे सांप थे। तो आंटी से पूछा आप क्या करते हो, तो आंटी कहती मैं इनकी चाउमीन बना खाती हूँ। तो आंटी, चलो बाद में आंटी छूट छाट गई, तो उस आंटी का नाम ही क्या रख दिया, सर्प आंटी। ये कौन सी आंटी है, सर्प आंटी है, सर्प खाती है ये। तो उसकी हर पेटी में से क्या निकले, कि मैं स्टॉक रखती हूँ कभी भूख लग जाती है। ठीक है जी, सांप की हत्या। हाँ दो हैं, हर पेटी साइड भी यही है, सरपेंटी साइड भी यही है। कभी कभी ये ना ये शब्द मतलब जो मर्डरर होता है उसके लिए भी कह देते हैं, जैसे द किलर ऑफ अ स्नेक। मर्डर, मर्डर ऑफ स्नेक्स तो है ही, उस इंसान के लिए भी कभी कभी ये चीज यूज करी जा सकती है, सैनिसाइड। इसका मतलब होता है बुजुर्गों की हत्या, किसी बुजुर्ग की हत्या। क्योंकि सेनाइल शब्द का मतलब ही क्या होता है, बुजुर्ग। ऐसा इंसान जो मेंटली या फिजिकली क्या हो जाए, सठिया जाए, तब वो किस कैटेगरी में आता है, बुजुर्ग वाली कैटेगरी में। ठीक है ना, अभी तक भी अमिताभ बच्चन बुजुर्ग में नहीं आ रहा, बताओ। रजनीकांत अभी तक बुजुर्ग में नहीं आ रहा, फिर बुजुर्ग में तो नहीं आते कब हैं। तो जब इंसान सठिया जाता है मेंटली या मेंटली और फिजिकली, तब वो किस में आता है, सेनाइल कहा जाता है वैसे उसको। ठीक है जी, तो सेनाइल का मतलब होता है बूढ़ा
और सेनिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? बुढ़ापा, कह सकते हैं अपने इसको ऐसा। तो ये मैं रूट वर्ड बता रहा हूं पहले आपको, इसमें दोनों में सैनी सैनी शब्द आ रहा है, SENI। तो ये रूट वर्ड है किसकी? बुढ़ापा टाइप की। ठीक, क्लियर है? अब इसको याद करने के लिए हमने SEN शब्द को क्या बनाया? सेन। सेन यानी सुष्मिता सेन, ठीक है ना, सुष्मिता सेन। और सेनाइल शब्द में ये नीला हो रहा है, नीले, सेनाइल आ रहा है, क्योंकि ये वैसे तो ये स्टोरी मैंने बनाई थी सेनाइल शब्द को याद करने के लिए। तो सेनाइल शब्द के अंदर सेन भी है और क्या है? नीले। तो इमेजिन करो कि जो सुष्मिता सेन है वो जैसे जैसे बूढ़ी हो रही थी उसकी बॉडी और बालों का कलर क्या हो रहा था? नीला। अब आमतौर पर तो कोई भी औरत जो है वो अपना बुढ़ापा छुपा सकती है मेकअप से, लेकिन अगर अब पूरी बॉडी का रंग ही क्या होता जा रहा हो? नीला, तो उस पर मेकअप क्या करे? तो बाकी जो उसके साथ की हीरोइन है वो तो बूढ़ी नहीं लग रही, लेकिन वो तो लग रही है। फिर उसको पंडित ने कहा, किसी ने, डॉक्टर ने तो मना कर दिया, पंडित ने कहा आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बुजुर्ग लोगों की क्या करोगे? इस तांत्रिक ने क्या कहा? बलि दो, बुजुर्गों की क्या दो? बलि। तो सुष्मिता सेन जो है अब वो बुजुर्गों को मार के बलियां दे रही है। तो सुष्मिता सेन किसको मारती है? सिर्फ ताकि वो क्या ना हो? बूढ़ी। तो इसमें आपको पहली बात तो सेनाइल वर्ड याद हो रहा है। सेन जो है उसकी बॉडी नीले रंग में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि वो क्या हो रही है? बूढ़ी। तो वो नीले रंग में ना बदले, इस वजह से सेन ने किसको मारना शुरू कर दिया? ठीक है जी। तो ध्यान रखना, दो चीजें मिक्स कर रहा हूं मैं। पहली बात तो ये कि सुष्मिता सेन की बॉडी धीरे धीरे नीले रंग की हो रही है जैसे जैसे वो क्या हो रही है? बूढ़ी। तो सेनाइल शब्द आ गया। अब इससे हमने सिर्फ याद रखना था, अभी सेन को लेना था हमने, थोड़ा याद रह जाए। तो सेन जो है वो इसको रोकने के लिए क्या, किसको मार रही है? बुजुर्गों को। क्लियर है? कैसे? द प्रैक्टिस, हाँ ये गलत है जी, ये गलत आ गया यहाँ पे। ठीक है, द प्रैक्टिस, ये सीधी सी बात है, किलिंग है सिर्फ, द किलिंग ऑफ एन एज्ड पर्सन, सुसाइड नहीं आएगा यहाँ पे। ये मैंने ये लिखा है कि सठियाना किसको कहते हैं? मेंटल इनफॉर्मिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओल्ड एज। ये जब इंसान जब दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, ठीक है, समटाइम्स, और ये चीज पता किससे चलती है? समटाइम्स शोन बाय फुलिश इन्फेचुएशंस। कुछ फुलिश जब बंदा बातें करता है ना, तब उसे पता लग जाता है कि लगता क्या हो गया, ये हो गया काम। ठीक है, रेगिसाइड। वैसे तो ये जो शब्द है ना REG, ये शब्द ही शाही चीज से रिलेटेड है। जैसे शाही ये, शाही वो, तो रीगल या रॉयल कहते हैं। रॉयल तो खैर सुना है सबने। तो रॉयल में तो शाही वाली चीज आ ही जाती है, लेकिन ये जो REG शब्द है ये भी इससे ही रिलेटेड है। तो रीगल या रॉयल, ठीक है, पर अपने को याद रखना है। तो रैगी वर्ड से हमें क्या याद आता है? रेगिस्तान। रैगी वर्ड से क्या याद आ रहा है? रेगिस्तान। सो इमेजिन करो कि आपने एक बार किसी राजा की रेगिस्तान में ले जाकर हत्या कर दी, ठीक है ना। और हत्या भी कैसे करी है? उसके मुंह में रेत ही रेत डाल के, उसको रेत में ही डुबो दिया उल्टा करके। जैसे पहले खड्डा थोड़ा सा आपने मारा हुआ था, उसमें राजा का देखना, देखते उसकी टांगे उल्टी कर दी, वो गया अंदर, फिर टांगे से पकड़ ली, बस चलो मर गया वो। किस में मर गया वो? रेत में ही बेचारे का मुंह हो गया था। और आपने तुम किस, तो आपने रेगिस्तान में किसको मारा?
देखो, राजा को मारना रेगिसाइड, लेकिन अगर आप किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी को मारते हो, ठीक है ना, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इनको क्या कहते हैं? असैसिनेशन। ये सिंपल मर्डर नहीं है, ये क्या है? असैसिनेशन कहते हैं इनको। जब किसी पॉलिटिकल एंगल से किसी की हत्या की जाती है, ठीक है, या बहुत ज्यादा पैसों के हिसाब किताब का भी कोई चक्कर पड़ता है, तब उस चीज को क्या कहा जाता है? असैसिनेशन। ठीक है, तो असैसिन किसको कहते हैं? देखो, ये भी याद रख लो, वो आदमी जो मर्डर करता है एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पर्सन का, पैसों के लिए या फैनेटिकल अधीरेंस टू अ कॉज। फैनेटिक कौन होता है? डॉगमेटिक। एक शब्द पढ़ा अपन ने, अच्छा डॉगमा पढ़ा अपन ने, डॉगमेटिक नहीं पढ़ा। एक डॉगमेटिक शब्द होता है, एक फैनेटिक होता है। फैनेटिक उसको बोलते हैं वो लोग जो बिल्कुल कट्टर होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? कट्टर। वो फिर अपने उस सिस्टम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। क्या चीज? FANATIC, फैनेटिक, और ये डॉगमेटिक। तो कट्टर होते हैं लोग। तो अब ये कह दो भी, जब आप किसी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पर्सन की अगर हत्या हो जाती है इन्हीं कारणों की वजह से, भी या तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उन लोगों को पसंद नहीं है, या वो ऐसा कुछ कर रहा है जो उन लोगों को पसंद नहीं है, तो फिर वो उड़ा देते हैं। और इस चीज़ को उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं? असैसिन। जिसने मारा है उसको असैसिन बोलते हैं, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। तो क्योंकि हम मर्डर की बात कर रहे हैं, मारने की बातें चल रही हैं, तो ये भी एक तरीके का मारना ही है। तो इसी वजह से इसको, ठीक है, असैसिन को याद करने का तरीका क्या है? देखो, एस का मतलब गधा हो सकता है, ASS, एस का मतलब गधा भी होता है, ठीक है। और एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, ये जो ये है, इसको अपन ने बना दिया आसिन। एक गजनी फिल्म की एक हीरोइन थी, उसका नाम आसिन है। याद आ रहा है क्या कोई फिल्म ऐसी? गजनी फिल्म नहीं देखी? हाँ, रेडी में भी है वो, एक फिल्म है, ठीक है ना। तो उसकी हीरोइन है, और उसको एक गधे ने लाते मार मार के मार दिया। तो अब तो जानवर तो क्या है? जानवर। अब वो गधा अब और चौड़ा होके घूमता गली में, तो लोग कहते हैं ये वही ऐस है। ये कौन सा ऐस है? गधा। ये वही गधा है जिसने आसिन को लाते मार मार के मार दिया। हत्यारा है ये, मतलब ये तो, ये क्या है? ये जो गधा है ये क्या है? इसी ने आसिन को मारा था, तो ये क्या है? ये हत्यारा। क्लियर है? तो अगर ये वर्ड याद रह गया तो असैसिनेशन भी याद रह जाएगा। मिट्टीसाइड। जब आप घर में दीमक को मारते हो तो आप क्या कर रहे हो? मिट्टीसाइड कर रहे हो, ठीक है ना। क्या हम मिट्टी के तेल से भी दीमक को मारते हैं? ठीक है ना। तो मिट्टी के तेल से आप जिसको मारते हो, तो इमेजिन करो आपके घर में बहुत दीमक थी, या आपके किसी दोस्त के घर में बहुत दीमक थी, तो उसने आपसे राय ली, तो आपने कहा पूरा जहां जहां दीमक है ना वहां पूरा मिट्टी का तेल छिड़क दे। तो वो आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ। तो आपने कहा तूने क्या किया? तो उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल छिड़का। क्या फिर? क्या तूने फिर बात ही नहीं सुनी? उस वक्त आग भी लगानी थी। वो कहता अच्छा वो मैं भूल ही गया यार। तो अगले दिन आया, वो कहता अब सब कुछ ओके हो गया। तो हमने कहा कैसे? तो क्या मैं, तूने जैसे ही कहा आग लगाने, मिट्टी का तेल मैंने क्या लगा दी?
एक भी दीमक नहीं बची, क्या घर ही नहीं बचा। तो मिट्टी के तेल से किसका विनाश किया है? दीमक का। ध्यान रखना, मिट्टी से किसको, मिट्टी के तेल से किसको साइड किया है? एमिसिसाइड, दोस्त की हत्या। किसकी हत्या? दोस्त की। ये जो वर्ड बना है ना AMIC, ये इससे एक शब्द और भी बनता है, क्या है? एमिकेबल। और एमिकेबल का सबसे सिंपल मीनिंग होता है फ्रेंडली। हर वो बंदा जो फ्रेंडली है, हर वो चीज जो फ्रेंडली है, ठीक है जी, तो वो क्या है? एमिकेबल। तो ये शब्द ही फ्रेंड से जुड़ा हुआ है, एमिकेबल। तो चलो अपने याद कराते आपको एमिसिसाइड। तो इसमें मिस्सी आ रहा है, मिस्सी। तो इसकी स्टोरी क्या है? मान लो आप और आपका कोई दोस्त शादी पे गए और लेट हो गए, आप बहुत लेट हो गए, इतना लेट हो गए भी वो जब तंदूर पे रोटी राटी खत्म हो जाती है ना, बस वो कहते हैं बस अब लास्ट है जी, एक दो ही है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, जो है दो फटाफट यार। तो उसमें गए, जैसे आपको भी और आपके दोस्त को भी मिसी रोटी खाने का बड़ा शौक था, तो मिसी रोटियाँ मिली दो। तो आपके दोस्त ने कहा चल कोई बात नहीं, ये भी मैं दो लेके आया हूँ और एक आधी और लेके आता हूँ, फिर शुरू करेंगे। पर जब आपका मतलब जब आप वापस आए तो आपका दोस्त दो रोटियां और आपको मिली भी नहीं, उधर से रोटी नहीं मिली, इधर से वो दोनों, और हंस हो रहा है, हा 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 हा, अब तो दूसरी खा। तो वो जो तंदूर वाले के पास सलाख होती है ना, जिससे वो रोटी उतार रहा होता है, वो गुस्सा इतना आया अभी, तो अखबार में आया एक मिस्सी रोटी के लिए किसकी हत्या कर दी? दोस्त की हत्या। सिर्फ मिस्सी रोटी के लिए किसकी हत्या कर दी? तो मिस्सी से याद आना चाहिए क्या? मिस्सी रोटी नहीं। हाँ, ये वो क्या, ये कंप्यूटर ना कभी कभी अपने आप कर देता है इसको। हाँ, ये वो ब्रिटिश और अमेरिकन वाली कहानी है बस, और कुछ भी नहीं है। डी साइड, भगवान की हत्या। भगवान की हत्या। देखो, डीईआई को, डीईआई को भी, डीईआई भी एक रूट वर्ड है किसके लिए? गॉड के लिए। एक हमने आपको बताया था, और गॉड के लिए कौन सी रूट वर्ड होती है? THE, द भी किसकी रूट वर्ड हो सकती है? और ये DEI भी किसकी रूट वर्ड है? तो DT किसको बोलते हैं? देवी देवता को। देवी या देवता को क्या बोलते हैं? DT। इसको भी याद करने का अपने पास तरीका है। तो इसको अपने दे चाय कह सकते हैं, दे चाय, इसको अपने चाय बना सकते हैं। DT, टी जो लास्ट वर्ड में आ रहा है, टी, टी को क्या बना सकते हैं? चाय। ठीक है, तो रोज जब भी आप उठते हो, उठते ही एक देवी प्रकट होती है, और प्रकट होती है, आप कहते हो चल दो चाय दे। तो वो रोज आती है, बस आप उससे चाय मांगते हो, चली जाती है। ठीक है ना, तो उठाती भी शायद देवी है। तो रोज एक देवी आती है और आप उसको फिर क्या कहते हो भी, क्या दो? चाय। दे चाय भाई, ठीक है चलिए उठें फिर। ठीक है जी, दे चाय। तो कहने का मतलब एक बार ये याद, क्योंकि ये अलग शब्द है अब DT, तो मैंने आपको DT शब्द भी याद करा दिया है। ये आपको रोज चाय कौन देता है? ठीक है, देवी कोई देवता। अब यहां अपने को याद रखना है, तो DEI, डी साइड में अपने इसको एक बार क्या कह रहे हैं? दे साइड। मान लो आप एक बार कहीं जा रहे थे और वो रास्ता भी छोटा था, तो आप कार पे जा रहे हो और कोई देवी देवता है वो साइकिल पे जा रहे हैं। तो आपने कई बार हॉर्न दिया भी, जान दे भाई कोई गल नहीं, जान दे। तो वो बार बार ऐसे कर रहा है। तो आपने कहा साइड दे दे, इतनी जगह बड़ी है। तो
वो कह रहा भी मैं देवता हूं, तो क्या देवता ही है तो फिर चल जाना साइड दे, तो बड़ा अपने का उसने साइड, फिर अपने साइड ही लगा दिया। तो जब उसने साइड नहीं दी तो हमने क्या लगा दिया, साइड ही लगा दिया। तो किसको साइड लगाया आपने, साइड ना देने पे आपने साइड लगा दिया, किसको, कोई देवता को, ठीक है। ये वर्ड हम सारे कर चुके हैं, अगर याद हो तो। गायनेसाइड, ठीक है जी। तो गायने का मतलब ही क्या है, फीमेल, ठीक है ना, मर्डर ऑफ फीमेल। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद होगा। मिसोगाइनिस्ट, मिसो का मिस का मतलब ही क्या है, हेट, नफरत करने वाला। फिल का मतलब पसंद करने वाला, ठीक है। गायनेकोलॉजी, याद है हमने कहा था लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। आईएसटी का मतलब क्या होता है, वो इंसान। और लॉजिस्ट का मतलब अ स्पेशलिस्ट, यानी वो इंसान जिसने स्टडी कर ली है, वो इंसान जिसने स्टडी, तो वो स्पेशलिस्ट बन गया ना, विशेषज्ञ बन गया। तो गायनेकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर फीमेल को स्टडी किया जाता है पूरा, और गायनेकोलॉजिस्ट यानी जिसने वो स्टडी कर ली, ठीक है जी। होमिसाइड, ठीक है, जब एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करता है तो उसको क्या कहते हैं, होमिसाइड। तो अगर एक जानवर किसी की हत्या कर दे, मानव की, तो उसको होमिसाइड तो नहीं कहेंगे, क्लियर है। होमिसाइड को ही आप मर्डर भी कहते हो। होमिसाइड का ही दूसरा मतलब क्या है, मर्डर। होमोफोबिया हम पढ़ चुके हैं ना, जब एक इंसान को ही दूसरे इंसान से डर लगे या बहुत ज्यादा नफरत हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि फोबिया के दो मतलब हैं, या तो डर या बहुत ज्यादा नफरत, ठीक है ना। बोविसाइड भी कल हमने किया था, किलिंग ऑफ काउ कह दो, जानवर कह दो। तो बोवाइन जो वर्ड होता है वो रूट वर्ड होता है जानवरों के लिए, बोवाइन। एवीसाइड, अगर आपको याद हो हमने एवीफोबिया ये पढ़ा था, एवियोफोबिया, उड़ने से डर। एक लड़का था अवी नाम का, जिसकी वजह से प्लेन को वापस लेके आना पड़ा था, वो डर गया था भी, नहीं 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 नहीं। तो अवी को किससे डर लगता है, उड़ने से। और यही वर्ड एविएशन के लिए भी आता है, उड्डयन, एविएशन मिनिस्ट्री क्या बोलते हैं, उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं ना। तो अवी शब्द का मतलब ही किससे है, उड़ने से। तो अगर आप, उड़ने वाले कौन होते हैं आमतौर पर, बर्ड्स। अ सब्सटेंस या केमिकल विच कैन बी यूज टू किल बर्ड्स। तो एविसाइड का एक मतलब तो क्या होता है, बर्ड्स की हत्या। और अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे ये पक्षी मर जाते हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे, एविसाइड। जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, चीजें होती है ना, कहते हैं ना भैया भैया कोई पेस्टिसाइड दे दो, तो वो कोई चीज है ना, ऐसे ही। चलो आगे, फीटिसाइड, फीटिसाइड, ठीक है जी। अबॉर्शन जब हो जाता है तब पेट में बच्चा होता ही है, तो वो भी एक हत्या ही है। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी दैट हैज नॉट येट बीन बॉर्न, ठीक है जी, फीटिसाइड। तो फीटस होता है ये, उस बच्चे को कहते हैं जो होता है उस टाइम पेट में, तो उसको मारना भी एक अपराध है। हर देश में इसके अलग अलग नियम है। किसी देश में सिस्टम है भी चलो 3 महीने तक आप कर सकते हो, किसी देश में है 2 महीने, और किसी देश में अलाउड ही नहीं है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब अब ये पैदा हो चुका है, फीटस तो मतलब जब तक वो पेट में है, लेकिन जब पैदा हो गया तो वो क्या होता है,
इन्फेंट, बहुत छोटा जब होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो जिनको तो पता है कि इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है छोटा, उनके लिए ठीक है, और नहीं पता तो इमेजिन करो इनफेंट का मतलब, इन को अपन ने क्या बना दिया एक बार, इन है, कोई बच्चा रो रहा था, बहुत छोटा था, चुप नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, वो जो साथ बैठा था ना उसके हाथ में फैंटा था, तो उसने फैंटा में उंगली डुबो के थोड़ी सी उसके मुंह पे लगाई, वो चुप हो गया। अच्छा, तो फिर रोने लगा तो उसने फिर पिला दिया, फिर आया तो उसने 2-3 घूंट टिका के पिला दिए, उसको तो आवाज आई ही नहीं। तो किसी ने पूछा भी इसको क्या हो गया, तो क्या मैं इन्हें फैंटा पिला दी, तो हो गया काम उसका। तो इन फैंट को, ठीक है ना, या अगर कोई ढंग से फेंट दे एक बार तो भी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद देखो प्रोलीसाइड और फिलीसाइड, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, खुद के ही बच्चे की हत्या अगर कोई कर दे तो उसको कहते हैं प्रोलीसाइड या फिलीसाइड। देखो प्रोली को हमने क्या बनाया है, इसको अपने बना रहे हैं पारो, PRO को क्या बना रहे हैं, पारो, और इसको अपने बना रहे हैं रोली। तिलक लगाने के लिए अपने क्या करते हैं, वो सिंदूर वगैरह में पानी डाल के क्या बन जाता है, वो रोली बनती है, रोली तिलक लगाने के लिए। तो इमेजिन करो पारो के कोई गेस्ट आ रहे थे और पारो ने उनको क्या लगाना था, तिलक, तिलक के लिए क्या लगानी थी, तो वो एक बार थाली बना के लाई, उसके छोटे बच्चे ने गिरा दी, चलो कोई बात नहीं, वो फटाफट दोबारा से, फिर गेस्ट आने वाले हो गए, फिर वो थाली बना के लाई, उसने फिर गिरा दी, तीसरी बार फिर गिरा तो उसने धक्का मारा, धक्का मारा तो बच्चे के सिर कहीं लगा और बच्चा। ऐसे ही इमेजिन करो भी कोई आदमी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, इतने में छोटा बच्चा है, उसने हाथ मारा, वो कहता और फाइल है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो जैसे तैसे उससे फाइल एक बार ले ली, लेने के बाद थोड़ा सा ही वो हटा, उसके बाद बच्चे ने फिर से वो फाइल लेकर ऐसे ऐसे और कर दी, ये लो। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उस आदमी ने थप्पड़ मारा और ऐसी जगह लगा भी। चलो, तो फिली को एक बार क्या बना रहे हैं, फिल को क्या बना रहे हैं, फाइल। तो फिलीसाइड या प्रोलीसाइड दोनों में क्या है, खुद के बच्चे की हत्या। डेमोसाइड, डेमोग्राफी वर्ड सुना आपने, डेमोग्राफिक्स, डेमो का मतलब ही वैसे पीपल होता है, ये रूट वर्ड है, डेमो का मतलब वैसे पीपल होता है। जब भी कोई कंपनी किसी जगह अपना बिजनेस करना चाहती है, वो सबसे पहले वहां का क्या चेक करती है, डेमोग्राफिक्स या डेमोग्राफी चेक करती है, सॉरी, क्या चेक करती है वहां की, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब हम जिस जगह बिजनेस करना चाहते हैं वहां लोग कितने हैं, आदमी कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बूढ़े कितने हैं, फिर उनकी इनकम का लेवल क्या है, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, इस सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। अगर मर्सिडीज ने अपना शोरूम खोलना है तो वो किस तरह की कंट्री में अपना शोरूम खोलते हैं, जहां लोग अमीर हैं या जहां टाइम पास ही मांग मूंग के हो रहे हैं, खोलेंगे क्या मर्सिडीज वाले, जहां, तो इमेजिन करो भी क्या मर्सिडीज वाले शोरूम गंगानगर में नहीं खुला अभी तक, क्यों नहीं खुला, शोरूम नहीं खुला ना यहाँ पे, मर्सिडीज तो बहुत सारी है लोगों के पास, यहाँ पे शोरूम अभी तक नहीं खुला, क्योंकि अभी भी उनको जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ लोग अभी तक ऑल्टो सेकंड हैंड ढूंढ रहे हैं, फिर मर्सिडीज वाले साहब तो अभी क्या है यहाँ पे, कम है। तो उनको पैसा लगाना है तो वो क्या चेक करेंगे, डेमोग्राफी। समझ आ रही है, डेमो। अगर आपको छोले कुलचे की रेडी लगानी है तो स्कूल कॉलेज के आसपास होनी चाहिए, खाने वाले कौन है,
बात समझ आ रही है? तो बंदा चेक करता है ना, जो चीज चेक करता है वो क्या है? तो डेमो का मतलब वैसे पीपल होता है, पीपल। और जो पीपल की नॉलेज है, उनके जो आंकड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी शब्द भी आपको करवा दिया, समझ आई? ये भी याद रखो। अब इसको डेमो से अपने को ये याद रखना है, डेमोसाइड का मतलब होता है लोगों की हत्या। वो डेमोन्स्ट्रेट के लिए, वो डेमोन्स्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म है। वो तो लोगों ने इसे बना दिया, पूरा बोला नहीं जाता। डेमो कोई शब्द नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेचने वाला हूं, जैसे पहले घरों में यूरेका फॉर्ब्स वाले आते थे ना, भी ये हमारे पास ये वैक्यूम क्लीनर है, तो वो आते थे कि वो कहते थे कि सर डेमोन्स्ट्रेट कब करें। अब डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब है, या इसका डेमोन्स्ट्रेशन कल हो पाएगा जी। तो वो डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, ये इतना तगड़े वर्ड लोगों ने डेमो बना दिया भी, कल इसका डेमो दे देना। डेमो कोई शब्द नहीं है। डेमो शॉर्ट वर्ड है, मतलब डेमो वैसे शॉर्ट वर्ड है किसका? पीपल। रूट वर्ड तो इसकी है पीपल की, वैसे लोग बोल देते हैं डेमो, ठीक है ना। तो अगर जब बच्चा बोलता है कि सर मेरे को डेमो देखना है, तो उसको बोलना है जी सर मेरे को एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, ठीक है ना। सर क्या आप डेमोन्स्ट्रेट कब करेंगे? क्लियर है? तो डेमो रूट वर्ड किसका है? पीपल का। तो इसकी स्टोरी क्या है देखो। क्या आपको पता है भी, क्योंकि इसमें क्या इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है, और हो भी किसके द्वारा रही है? ये थोड़ा स्पेशल चीज है। तो इमेजिन करो, जैसे आपने देखा होगा ये जो आर्मी वाले हैं, ये वो निकालते हैं ना, एग्जीबिशन लगाते हैं हथियारों का, टैंक, मिसाइल सब लगी होती है। ये एग्जीबिशन इसलिए लगाते हैं ताकि बच्चे जिनको शौक है वो हथियार वगैरह, राइफल्स वगैरह सब एक बार पकड़ के देखें, ऐसे करके देखें, और उनको शौक हो, और वो अपना नाम नुम लिखवाएं, और कल को जरूरत पड़ने पर या कैसे भी करके जब उनके तक मैसेज जाए तो वो भर्ती आए, भर्ती में आ जाए ना। समझ आ रही है? इसलिए लगाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जागे आर्मी की तरफ। ऐसा ही एक एग्जीबिशन चला हुआ था, और ऐसी एग्जीबिशन के अंदर दो शरारती बच्चे पहुंच गए। तो वो उन्होंने देखा भी, उन्होंने पूछा भी अंकल ये मिसाइल तो फर्जी होगी एकदम। वो कहता, दूसरा कहता और क्या फर्जी होती हैं, ये जो चलती चलती नहीं है ना, जो कबाड़ हो जाती है वो यहाँ लगा देते हैं। तो आर्मी वाले कहता ओए ये कबाड़ कबूड़ नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है सही, ये फुल्ली लोडेड मशीनें हैं, अगर अभी ये बटन दबा दो ना लाल वाला, अभी चल जाए। उसने दबा दिया, ले दबा दिया, और मिसाइल वो ऊपर नहीं थी, वो कहीं नीचे ही थी, अभी उधर ही धमाका हो गया। और वो जितने लोग उधर देखने दुखने आए थे, कम से कम भी 150-200 लोग वहीं पे गए हैं, उड़ गए। तो वो तो डेमो देखने आए थे, हो गया डेमो। तो वो डेमो जो, क्योंकि उन्होंने डेमो लगा रखा था ना, तो डेमो देखते वक्त बहुत सारे लोग मर गए। अब सबको मुआवजा मिलेगा। जब गवर्नमेंट की इस तरह से किसी गलती से कहानी होती है तो सबको क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है ना। तो ये गवर्नमेंट द्वारा ही हत्या मानी गई भी। आपको अगर कोई मिसाइल वहां खड़ी करनी है तो पहली बात तो खाली खड़ी करो, और अगर किसी ने छेड़ भी दिया है भी ये नकली है, चलती तो जरूर आपको उसके अंदर वो मिसाइल लगा के दिखानी है, ये देखो चलती कैसे नहीं, तो हो गया काम। तो गवर्नमेंट का ही माना जाएगा ये। तो डेमो साइड, यानी डेमो लेते लेते बहुत सारे लोग क्या हो गए? साइड हो गए। हॉस्टिसाइड, दुश्मन की हत्या। होस्टी के अंदर एक शब्द आ रहा है जिसको अपने होस्ट कहते हैं। होस्ट कौन होता है? मेजबान। गेस्ट को क्या बोलते हैं? मेहमान। और जो गेस्ट की खातिरदारी करता है उसको क्या बोलते हैं? मेजबान। ठीक है ना। तो आपने अपने किसी दुश्मन को कहा भी बस यार अब बहुत हो गई दुश्मनी, चलो शुरू करते हैं दोस्ती, ठीक है। और मैं, आप मेरे घर आओ, मैं होस्ट बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? होस्ट बनूंगा, मतलब मैं खाना खिलाऊंगा आपको। तो आपने उसको घर बुलाया और एक स्टैंडर्ड
वाली बहुत अच्छी क्वालिटी का जहर सीधा ही पानी पूरी में मिला के दे दिया, पहले राउंड में ही क्लियर काम। तो आपने दोस्ती का झूठा नाटक किया, होस्टी को क्या बना रहे अपने यहाँ पे, तो दोस्ती का झूठा नाटक किया और किसको मार दिया। अच्छा याद है कि दोस्त की हत्या वाला कौन सा शब्द था? दोस्त की हत्या कब की थी, किस वजह से की थी? मिस्सी रोटी वाली सी। तो ए मिस्सी साइड है, ध्यान रखना, अ भी शब्द लगता है उसके आगे, तो याद रखना ये, कहीं इसको ही दोस्ती वाला बना दो। जीनोसाइड हमने कर लिया था। ओमनी साइड, ओमनी का मतलब ही क्या होता है? ऑल। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। आपने शायद ये शब्द सुने हो, ओमनीवोरस। एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? शाकाहारी। ये जो शब्द होता है ना, VOR, वोर, वोर का मतलब होता है खाना, ये खाने के लिए रूट वर्ड है। हर्ब्स होते हैं ना, हर्ब्स, हर्बल कहते हैं हम, हर्बल है, हर्ब्स है, यानी पेड़ पौधे से जो चीज बनती है उसको हर्बल कहते हैं ना। तो जो पेड़ पौधे खाते हैं वो क्या हो जाते हैं? हर्बीवोरस। और कार्न, कार्न का मतलब ही हत्या होता है वैसे तो, फ्लैश, CARN, कार्न, कार्न का मतलब वैसे फ्लैश होता है, फ्लैश। तो कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं? जो मीट खाते हैं। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं। और ओमनीवोरस कौन होते हैं? जो कहते हैं आन दे, कोई बात नहीं, जो मर्जी आन दो। ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल, सब कुछ खाते हैं। कुत्ता क्या है? वो रोटी भी खा जाता है, मीट भी खा जाता है, ठीक है ना। ये बिल्ली, चूहे, ये सब क्या है? ठीक है जी। तो ओमनी शब्द मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओमनी से बहुत सारे शब्द बनते हैं जो हमें रोज पता है। भगवान को क्या कहा जाता है? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी साइंट। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट। पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल से, यानी भगवान क्या है? भगवान में सबसे ज्यादा ताकत है, पोटेंशियल है। क्या भगवान में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है क्या? भगवान को हिंदी में बोलते हैं ना सर्व, एक तो सर्वव्यापी और एक सर्वशक्तिमान, ठीक है जी। एक तो सर्वव्यापी, एक सर्वशक्ति। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह प्रेजेंट, जो हर जगह क्या है? प्रेजेंट है, जो हर जगह प्रेजेंट है। और एक क्या मैंने बोला? ओमनी साइंट। ओमनी साइंट यानी जिसको हर चीज का पता है, सर्वज्ञाता। क्या हो गया? सर्वज्ञाता हो गया, जिसको हर चीज, जिसको सर्वज्ञ कहते हैं शायद, सर्वज्ञ। तो ओमनी, ओमनी का मतलब सब, ऑल, जिसको सब पता है, जो सब जगह है और जो सब कुछ कर सकता है, सक्षम, पोटेंशियल है उसके अंदर। तो ओमनी शब्द का मतलब ऑल है। और देखो शब्द कितने सारे हमें याद हो रहे हैं अभी, ओमनी से शब्द याद हो रहे हैं क्या ये? अब देखो इसको याद करने का तरीका। साइंट का मतलब होता है मतलब ज्ञान को, समझ को कहते हैं। ये एक समझ टाइप का शब्द है, ज्ञान टाइप का शब्द है। तो जिसको सर्वज्ञ है, जो सब जानता है, जो सारी नॉलेज है जिसको, भगवान को क्या है? सारी नॉलेज। प्रेजेंट यानी सब जगह जो प्रेजेंट है, भगवान सब जगह प्रेजेंट है, ऐसा माना जाता है। तो ओमनी साइड का मतलब होता है जब आप पूरी
पूरी की मतलब हर चीज की हत्या कर रहे हो, हर पूरी की पूरी ह्यूमन लाइफ की हत्या कर रहे हो। जैसे जब न्यूक्लियर वॉर हुई, जब जैसे वो जापान में जो काम हुआ था, तो उस टाइम तो एक ऐसा सिस्टम हो रहा था कि वो अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए ना तो फिर इंसान नहीं बचेंगे, पूरा सफाया हो जाएगा पूरा। भी अगला जाते जाते कि ले फिर तूने मेरे फेंक कर, मैं तेरे पे फेंक देता हूँ, फिर ठीक है, फिर वो और दो फेंक दे, फिर वो और दो फेंक, खत्म। क्योंकि सांस ही नहीं आएगी तो सब लोग मर ही जाएंगे ना, तो पूरी पूरी की पूरी समझ लो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जब एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ना लुप्त होना, जब अगर ह्यूमन प्रजाति लुप्त हो गई तो लुप्त होने को क्या कहेंगे, ओमनीसाइड, यानी सारे ही मर गए। ठीक है जी, सारे ही मर गए। तो देखो, अगर आपको किसी को पता हो कि मारुति सुजुकी वालों की एक गाड़ी आती है ओमनी, पहले किडनैपिंग के लिए इसी का इस्तेमाल होता था। वो गाड़ी खुलती थी एक वैन वाली और उसमें उसको खींच लेते थे। तो वैसे भी फिल्मों में जब भी वो गाड़ी आती थी मेरे को पता लगता था अब कोई गया, अब किसी को पकड़ने पकड़ने वाले हैं ये। तो वो गाड़ी थी। तो इमेजिन करो, ओमनी, मारुति वाली ओमनी गाड़ी में कोई आत्मा घुस गई और वो गाड़ी सबको मार रही है, कुछ नहीं छोड़ा उसने, पूरे शहर में जितने भी लोग थे सबको क्या है मार दिया, एक को नहीं छोड़ा, बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं छोड़ा। तो ओमनी ने क्या किया, सबको साइड कर दिया, उस गाड़ी ने सबको मार ही दिया, सबको मार दिया। चले आगे, लो जी, बहुत हत्याएं मैंने कर ली। टीचर की हत्या, ठीक है, अपने ही गुरु की हत्या को क्या बोलते हैं, डोमिनीसाइड या हेरीसाइड। तो डोमिनी में डोमिनोज आ रहा है, डोमिनी को हम डोमिनोज कह सकते हैं, और हैरी साइड को मैं क्या कह रहा हूं, हरी साइड। तो इमेजिन करो, ये पुराने टाइम की बात है जब गुरु और शिष्य वाली कहानी होती थी। गुरु वो पेड़ के नीचे थोड़े प्लेटफॉर्म पे बैठता था, फिर बच्चे सारे नीचे बैठते होते थे, गंजे हो गए। तो उस टाइम पे क्या है, मान लो एक टीचर था, वो खड़ूस था, वो खुद तो बैठता था हरी हरी घास पे और जानबूझ के बच्चों को इधर बिठाता था सूखी हुई घास पे, तो वो कांटे टाइप की लगती थी, और स्पेशली उनको जिनका होमवर्क पूरा नहीं होता था। तो दो बच्चे थे, उनको थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, भी रोज 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 खुद तो हरी वाली घास पे बैठते और हमें। फिर एक दिन क्या हुआ, उस टीचर ने डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा और मंगा लिया और वो भी सबके सामने खा रहा है अकेला। तो उन्होंने कहा भी सर कोई बात, थोड़ा बहुत तो दे दो। और कहता तू बैठा रहे, समझ जाइएगा, तुमको तो बिल्कुल नहीं देना, तुम दो को दो। तो फिर इतनी ज़्यादा इंसल्ट होने पे उन दोनों बच्चों ने टीचर की क्या कर दी, हत्या। तो एक तो वो रोज किधर बिठाता था, खुद तो हरी साइड पे बैठता था और बच्चों किधर बिठाता था, सूखी साइड में। और वो डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा मंगा के 2-3 दिन से खा रहा था और दे और नहीं रहा था। टॉरी साइड हमने कर लिया था कल, और सर्वी साइड भी कर लिया था, कानी साइड। वैसे हमने अभी जब फोबिया और मेनिया किया था तब हमने कुत्ते के लिए जो वर्ड यूज किया था वो साइनो था, लेकिन अभी यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इमेजिन करो, आप एक बार कहीं जा रहे थे और एक कुतिया ने बिना भौंके सीधा ही आके आपको काट लिया। तो आपने कहा ये तो रूल के खिलाफ है, तूने भौंकती तो सही कम से कम, ये तो रूल ही फॉलो नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया काम। तो बिना भौंके काट गई वो। तो फिर अब आपको तो काट गई, इतने में ही वो जैसे ही काटी तो एक अंकल खड़े थे, वो कहते अरे यार तेरे को भी काट गई क्या, मतलब क्या रोज एक आधे को काटती है। तो आपने कहा मार ही दो ना इसको, क्या नहीं हम तो रोज देखते हैं, फिर आज क्या हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम, वो अंकल कहता भी हम तो इसलिए नहीं मारते, बेचारी कानी है। वो कुतिया क्या थी, कानी। तो वो कहती उसको दिखता नहीं ना बेचारी, एक आंख से ही है, तो फिर ये भौंकती नहीं, भाग ना जाए,
पहले आँख ही एक इसकी, तो ये बिना मौके काटती है। तो आपने कोई बात नहीं, मैं इसकी दोनों ही आंखें बंद कर देता हूँ, एक तो पहले ही बंद है। तो आपने उसी वक्त उस कुतिया को मार दिया, तो दोनों ही आंखें बंद कर दी उसकी। तो कानी साइड। देखो अब ये क्या है, ये केमिकल नहीं है। इंसेक्टिसाइड का मतलब केमिकल होते हैं ना, जब आप कुछ मारने, इंसेक्ट्स को मारने के लिए कोई केमिकल लेके आए तो इंसेक्टिसाइड। ऐसे ही जब ये कीड़ा लग जाता है फसल को, तब क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड हो गया। और ऐसा ही अब देखो ये दोनों तो चलो इजी हैं, पता ही है, ये है याद करने वाला, कूलीसाइड। कूलीसाइड का मतलब है मच्छरों को, ऐसा कोई केमिकल जो क्या मार दे, जो आप घर पे ऑल आउट वाला केमिकल या जो जितने भी आप लगाते हो ना, वो सारे क्या होते हैं दरअसल, कूलीसाइड। अब इसको याद करने का तरीका है, इसको अपने बना रहे कूली, सामान उठाने वाला होता है ना कूली। तो इमेजिन करो एक ऐसा कूली है, उसके पसीने से, अगर उसके पसीने की 2-4 बूंद आपने ले ली और उसमें पानी डाल के फिर वो लगा दिया ना अगर ऑल आउट की जगह, तो फिर एक बार अगर वो लगा दिया तो मच्छर पूरा सीजन नहीं आता। तो वो कूली जो है वो मशहूर हुआ पड़ा, मशहूर मतलब वो पैसे नहीं लेता, वो कहता है इस चीज़ के पैसे नहीं है, बस वो चलते फिरते ऐसे कर करके लोगों को देता रहता है, चल ठीक है थोड़ा सा तू ले, थोड़ा सा तू ले। तो उसके पसीने से, कूली के पसीने से क्या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मॉस्किटो। तो उसी को ही ऐसा कोई वरदान मिला और किसी के पास नहीं है, ठीक है। कूली से क्या याद आएगा, मॉस्किटो, कूली साइड, लुपी साइड। दिखाऊंगे और लुपी साइड। क्या आपको पता है वैसे ये बेल्ट जहां से निकालते हैं उसको लुपी कहते हैं अपने, या तो शायद ये बेल्ट जिसमें डालते हैं ना पैंट के ऊपर, वो उसमें से निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लुपी। तो लुपी साइड का मतलब क्या है, किसको मारना, भेड़िए को। तो इमेजिन करो एक बार आप जंगल में जा रहे थे और भेड़िया आपके पीछे पड़ गया, तो आपने भेड़िए को बड़ा समझाओ तू टप जा हमें, समझ आएगा, तो भेड़िया नहीं माना और भेड़िया आपके पीछे पड़ गया। तो आप थोड़ा सा, जब थोड़ा आपने कहा चल मैं भागता हूँ, मर जाएगा बेचारा, तो आप भागे, तो उसने जब पंजा मारा ना तो क्या तोड़ दी उसने, आपकी लुपी। फिर आपको गुस्सा आ गया, अभी आगे ही मम्मी डांटती है, अभी रोज लुपिया तोड़ा था, तो आपने पकड़ा वॉल्फ को और चीर दिया। क्यों चीर दिया, उसने क्या तोड़ दिया आपकी लुपी का। पहले ही समझा रहा था अभी तो नहा ले पंगे, नहा ले, तो क्योंकि उसने वॉल्फ ने लुपी तोड़ दी तो आपने उसको क्या है, मार दिया। ठीक है, हर्बिसाइड से शायद समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है। तो ऐसा कोई एजेंट जिससे आप क्या करते हो, प्लांट को मार देते हो। देखो अगर आपको पता हो कि खरपतवार उग जाती है खेत में, अब है तो वो प्लांट सी, तो ऐसे ऐसे इंसेक्टिसाइड आते हैं, जब आप छिड़कते हो तो अकेली अकेली वो खरपतवार मरती है, फसल को नुकसान नहीं होता। यानी वो सही पौधे होते हैं, सही पौधों को मारना, तो देखा जाए तो आप हर्ब्स को ही मार रहे हो ना, पौधों को मार रहे हो, तो वो क्या बन गया, हर्बिसाइड। रेटिसाइड नाम से ही समझ आ रहा है, चूहों को मारना। ये थोड़ा सा अलग है, टोमेसाइड। बुक्स को अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है, फाड़ देता है, आग लगा देता है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, टोमेसाइड। तो इसको टॉमी कह सकते हैं अपने एक बार। तो मान लो आप एक बार घर पे नहीं थे, तो जब वापस आए तो आपका कुत्ता खुला हुआ था और आपकी सारी किताबों के एक एक पेज अलग थे और फटे हुए थे।
तो आपके टॉमी ने किस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया? सॉरी की सॉरी बुक्स को। तो टॉमे साइड, ध्यान रखना में कुत्ते की हत्या नहीं है इसके अंदर। एथनोसाइड, एथिक्स होते हैं, एथिक्स, एथिक्स किसको बोलते हैं? जो मौलिक प्रिंसिपल होते हैं ना, कहते हैं ना सिद्धांत, उनको क्या बोलते हैं? एथिक्स। ठीक है जी। तो इंडिया जो है, क्या इंडिया जैसी कंट्री को माना जाता है कि इनके सिद्धांत अच्छे हैं? माना जाता है ना। हमारी कंट्री में अभी तक संस्कार हैं थोड़े बहुत, थोड़े बहुत है ना। तो हमारी कंट्री संस्कारों की कंट्री है। और इमेजिन करो अगर कोई विदेशी ताकतें हमारे संस्कारों को नष्ट करने की कोशिश करें तो उसको क्या कहेंगे? एथनोसाइड। ठीक है ना। अगर आप किसी कल्चर को या किसी एथनिक ग्रुप को, ठीक है ना, अगर आप किसी पर्टिकुलर कल्चर को या एथनिक ग्रुप को खत्म करते हो तो क्या गया? ठीक है, क्या कह रहे हो? नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये तो इसके लिए है ना, क्योंकि एथनिक के अंदर वॉवल साउंड है, इसलिए हमने एन लगाया। अगर इसके अंदर वॉवल साउंड ना होती तो अ लगाते। एथनिक यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है जी। तो उसको मैंने एक बार ऐसे याद किया, मतलब ये स्टोरी ऐसे बनाई कि बहुत सारे इंडियंस को चाइना वाले क्या करते हैं, पहले बुलाते हैं और फिर एक कमरे में हॉल में बंद करके इथेन गैस छोड़ देते हैं। और इससे क्या है, जब वो बाहर आते हैं ना तो सब भूल भाल जाते हैं, गुड मॉर्निंग या विश करना सब भूल भाल जाते हैं। और यही वो मान लो चाह रहे हैं कि ये कल्चर ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इथेन गैस से वो पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो इसी से क्लियर ही पता लग रहा है, मुंडी साइड, ये मुंडी साइड भी ओमनी साइड जैसा ही है। ओमनी साइड में भी क्या था, सबकी बहुत, सबका सबको मार दो। इसमें भी क्या हो रहा है, पूरे प्लेनेट का अगर विनाश हो रहा है तो क्या हो गया? मुंडी साइड। तो सबकी मुंडी साइड हो रही है, समझ लो सारे मर जाएंगे। ठीक है, अभी नाम के ही है। बाकी इकोसाइड का मतलब इन्वायरमेंट, ग्रीनरी, जब इनकी हत्या होती है तो ये क्या कहलाती है? इकोसाइड। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इकोसाइड कहलाती है। ठीक है, अगर आप पूरे एरिया की ग्रीनरी तबाह कर रहे हो या कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, आप केमिकल्स का यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सब क्या इकोसाइड? इको में सब आ जाता है वैसे, तो इको में सब कुछ आ जाता है, इन्वायरमेंट पूरा। पॉपुलिसाइड, पॉपुलिसाइड का मतलब भी बहुत सारे लोगों की जब एक साथ हत्या होती है तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलिसाइड। तो पॉपुली से थोड़ा पॉपुलेशन टाइप का बन रहा है, ठीक है ना। तो पॉपुली से पॉपुलेशन बन रहा है ना, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जब एक साथ हत्या होती है। नरसंहार वर्ड सुना है आपने? जो बहुत तगड़े, वो जीनोसाइड जैसा हो जाता है। जीनोसाइड में खैर पूरी नस्ल उड़ा देते, इसके अंदर ये भी जैसे जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो क्या था? पॉपुलिसाइड। बहुत सारे लोग एक साथ मरे थे उसमें। एक वर्ड है मैसेक्रे, इसका भी मतलब यही होता है। जब मान लो अगर कोई मेला लगा हो जिसमें 10-15 हजार या 20 हजार लोग हों, अगर ऐसे मेले में बम फटता है तो फिर इतने लोग मरते हैं कि उनके जो मांस है ना, मांस बॉडी नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या कहेंगे?
उनका मांस इकट्ठा करने के लिए 1 एकड़ की जगह लगती है, क्योंकि किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो एक मान लो कहीं बम फटा तो उसके बाद 1 एकड़ के अंदर उनकी बॉडी या मांस रखा। तो क्या हुआ था, मांस 1 एकड़ में रखा, इसका मतलब इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, मांस एकड़। समझ आ रही है? स्लॉटर, स्लॉटर हाउस को बोलते बूचड़ खाना, जहां पे जानवरों को एक साथ मारा जाता है, किसके लिए? उनकी स्किन से वो लेदर निकालने के लिए। सुना है क्या आपने? जिंदा पशु भी उसमें मारे जाते हैं एक साथ। तो स्लॉटर के अंदर अगर मैं सिर्फ एक एस हटा दूं तो ये क्या बनता है? लाफ्टर। ठीक है, तो इमेजिन करो एस का मतलब ऐसे, एक आदमी है वो ऐसे हंसता है, ऐसे हंसता है कि बहुत सारे लोग तो 10-15 लोग इकट्ठे मर जाते हैं सुन के। तो उसको मना किया, अभी तूने नहीं हंसना, या हंसना है तो कम से कम शहर के बाहर जाके हंसो, शहर के अंदर नहीं हंसना आपने। कार्नेज, अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था कार्निवोरस, उसमें CARN वर्ड आ रहा है, ठीक है ना? तो इसको अपने ये कह रहे हैं, इसको अपने कारण भी कह सकते हैं, कारण। ठीक है, एक कार थी बिना किसी कारण के, नेज वर्ड आ रहा है, नेज, नेज को अपन ने क्या बना दिया? नो एज। एक कार जो थी, पता नहीं उसके अंदर अब कौन था या कौन नहीं था, वो बिना कारण के सबको मारे ही जा रहा था और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो पहले हमने एक ओमनी साइड देखा, ओमनी साइड में भी ओमनी एक कार थी जो सबको साइड कर रही थी, तो ये ओमनी की जगह हमने वैसे ही कार लिख लिया, एक कार थी जो बिना किसी की एज पूछे, नेज, सबको मारे जा रही थी और बहुत लोगों को उसने मार भी दिया, कारनेज। बस लास्ट वर्ड आ गया, एपीसाइड। एपी एक रूट वर्ड है, किसके लिए? मधुमक्खी के लिए। शायद आपको पता भी होगा एपीकल्चर वगैरह भी होता है। अब जिनको नहीं पता उनके लिए फिर दिक्कत है, उनको एपी वर्ड याद करना पड़ेगा। तो एपी रूट वर्ड है किसका? बीज यानी हनी बीज का, मधुमक्खी का। तो हमारी स्टोरी में क्या है, एक बार मधुमक्खियों ने छबील लगाई 11 वाले दिन मान लो। अब आपको पता भी जब छबील लगती है तो वो लोग रोक लेते हैं ना, नहीं 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 भाजी पी के ही जाना है, पी के ही जाना है। तो मधुमक्खियां भी इकट्ठी होगी और किसी को जाने ही नहीं दे रही। वो तो क्या कह रही है? आप पी। इसको अपने क्या बना रहे हैं? आ पी, आप पी के ही जाना है। और वो बांट क्या रही है? एपिफिस बांट रही है। एपिफिस कौन बांट रहा था? मधुमक्खियां। और वो क्या कह रही है? आता पी के ही जाना है। समझ आई? आ पी, एपी। तो एपी कौन बांट रहा था? तो इससे ये याद रह गया। और एपीसाइड का मतलब, बहुत सारे देशों में मधुमक्खियों को मारना पड़ता है क्योंकि मधुमक्खियों के काटने से लोग मर भी जाते हैं, मारना भी पड़ता है कई बार इनको, ठीक है ना? एपीकल्चर का मतलब उनका पालना पोसना। वो भी वही वाली कहानी है बस, स्पेशल और स्पेशली में फर्क होता है और उसमें कोई बात नहीं है। स्ट्रेंगुलेशन, ये भी एक हत्या ही है। गला घोंट के किसी को मारने को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है ना? गला घोंट के मारने को। इसके लिए एक वर्ड होता है थ्रॉटल, भी अपने यूज कर लेते हैं कई बार। थ्रॉटल का एक मतलब तो होता है रेस देना, थ्रॉटल होता है ना, रेस देने वाले को क्या बोलते हैं? थ्रॉटल बोलते हैं। और गला दबाने को भी क्या कह देते हैं कई बार? थ्रॉटल। और स्ट्रेंगुलेट भी एक वर्ब है, इसका मतलब भी क्या होता है? गला दबाना। ठीक है, तो स्ट्रेंग्यूले, तो स्ट्रेंग्यूला को मैंने एक बार ऐसा बनाया है,
कि 7 रंग वाला क्या गुलाब जामुन। मान लो एक आदमी है, वो जब किसी को क्या खिलाता है, 7 रंग वाला गुलाब जामुन खिलाता है, तो जो उसके आसपास वाले जो उसकी टीम के लोग हैं ना, उनको पता लग जाता है आज ये गला दबा के इसके क्या करने वाला है, हत्या। ठीक है जी, स्ट्रेंग्यूले। तो चाहे आप ये शब्द याद रख लेना, चाहे जैसे मर्जी याद रख लेना। चलिए जी, खत्म। नहीं नहीं, अभी तो 10 एक और पढ़े बस। चलिए चलिए, खत्म हो गए, वाकई खत्म हो गए। ठीक है जी, ये बुक है, जिसको खरीद रही हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।